नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज वेव्स की। क्या ये जीरो हो जाएगा? क्या लगता है ये अपनी पूरी कहते हैं कि सीमाओं तोड़ के नीचे जाएगा ही जाएगा। देखिए साहब, मैं कोई डराने वाली बात नहीं कर रहा, जो रियलिटी है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जिनका भाई देखिए वेव्स में जो भी इन्वेस्टमेंट है, आप सोच सकते हैं अपना कि आपको क्या करना है। मेरा काम है आपको केवल रियलिटी से रूबरू कराना। आजकल चलिए यही सब रहा है, क्या करें। जो हकीकत है वो देखिए सामने तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हकीकत आपके सामने नहीं आएगी तो फिर कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम होगी। फिर बाद में ये कमेंट आते सर आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो हमारा काम तो वही है कि आपके सामने रियलिटी को लेके आना, और ये रियलिटी तभी लाई जा सकती है जब कहीं से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। केवल यूं ही उठा दे के वीडियो नहीं बनता। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ ये बात, कभी कभी बोलता हूँ जब मुझे महसूस होता है कि शायद आप कहीं कंजूसी करते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो नए लोग आए हैं वो तो भाई थोड़ा सा इस बात को सोच ही सकते हैं, भाई अगर आए हो वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ कुछ हमने मेहनत की। अब यहाँ हम करेंगे वेव्स की बात। वेव्स पहले भी कई बार इसमें वीडियो में बना चुका हूँ और आपको अलर्ट भी कर चुका हूँ, और पहले भी इसके बारे में जो है ये चर्चाएं चलती रही हैं। लेकिन थोड़ा सा इसका जो स्टेबल कॉइन था वो जब भी थोड़ा सा ऊपर आता था तो लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब इसने एक हद पार कर दी। और इसका जो स्टेबल कॉइन है वो है USDN, और वो भी ये कौन सा है? एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन है, जो किसी मतलब का नहीं है। कहते किसी मर्ज की दवा नहीं, सीधी सी बात है। तो अब ये USDN अपने प्राइस से $0.60 पर पहुंच गया है, मतलब आधे के करीब पहुंच गया है। भाई पेगिंग का मतलब होता है कि 1:1, यानी कि आपकी कीमत $1 के बराबर होनी चाहिए, यानी $1 इज इक्वल टू 1 USDN। तो वो घटकर $1 के मुकाबले में लगभग आधी हो गई है। अप्रोक्स आप ये मान लीजिए आधी हो चुकी है, मतलब $0.60 हो चुकी है। तो भाई साहब यहां से रिकवर करना थोड़ा सा अब ज्यादा टिपिकल हो गया। अब इसके साथ समस्या ये है कि चलो ये तो स्टेबल कॉइन है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है वेव्स। सारी जो बीमारी है, सारी जो समस्या है वो है वेव्स के साथ। कि इसके साथ कहीं वेव्स का कुंडा ना हो जाए, कहीं कहानी जीरो ना हो जाए, बात है सारी ये। और मैं आपको ये हकीकत दिखाता हूं, देखिए क्या हो रहा है। अब पहले हम USDN की बात करेंगे, वेव्स की बात बाद में करेंगे। तो USDN मैंने आपको बता दिया कि गिरकर कहां पहुंच गया है? $0.60 पर, जो 1 के बराबर 1 होना चाहिए। वो कहानी खत्म हो चुकी। 24 आवर में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ये देख लीजिए 65% घट गया है। बहुत मायने रखता है 65% घट जाना, वो भी 24 घंटे के अंदर। कहीं ना कहीं इसी का इंपैक्ट है कि भाई आधा हो गया। अब मार्केट कैप भी उसी हिसाब से घट गया। मार्केट कैप भी भाई 408 मिलियन का ही रह गया। एक स्टेबल कॉइन का बताइए इतना घट के नीचे आ गया। तो वो भी भाई जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम घटा, मार्केट कैप भी घटा। और रैंक आपकी देखिए 74 है, ये भी नीचे जा रही है। तो कुल मिलाकर ये है आपका देखिए USDN का हाल, जो कहीं ना कहीं वेव के लिए, बेस टोकन के लिए समस्या पैदा कर रहा है। अब आ जाते हैं हम वेव्स पर। ये तो हमने USDN के बारे में समझ लिया। अब वेव्स का प्राइस अभी चल रहा है $1.5 पे, करंट का प्राइस। के बारे में डिटेल में ज्यादा नहीं बोलूंगा, डिटेल में आप ऑलरेडी एक वीडियो से वेव्स का पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मुझे लगता है शायद हफ्ता भर ही हुआ होगा, हफ्ता भर हुआ भी नहीं है। तो आप डिटेल में वहां देख सकते हैं। मैं केवल अभी करंट की सिचुएशन बता रहा हूं कि चल क्या रही है। क्यों? क्योंकि आजकल मार्केट में हर मिनट, हर 10 मिनट, हर घंटे जो है चीजें चेंज हो जाती हैं। तो वही वेव्स के साथ भी हो रहा है। वेव्स का प्राइस $1.5 पे चल रहा है। अब ये कितना गिरा है वो बता देता हूं। 30 दिन में लगभग 36% गिर चुका है, अपने 7 दिन में लगभग 25% गिर चुका है, और रिसेंटली 24 घंटे में ये 5 से 6% तक गिर चुका है। तो ये भी लगभग कंटिन्यू गिर ही रहा है, क्योंकि इसका जो स्टेबल कॉइन है वो ऑलरेडी कहानी खत्म की तरफ बढ़ रही है। तो देखिए इंपैक्ट वेव पर भी आएगा। तो भाई अब आगे ये है कि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर में लगभग 55% ये भी गिर चुका है। भाई उधर USDN का गिरा तो ये भी गिरा, ठीक है। मार्केट कैप भी इसका कम हो गया, 166 मिलियन पे पहुंच गया है। और आप अगर इसके एक्सचेंज हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हर एक एक्सचेंज पर, जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं, यहां तक ये तो बाइनेंस पर भी लिस्ट है, तो आप ये मान लीजिए हर जगह इसका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। लो का मतलब खतरे की घंटी होती है, कि यानी कि इसमें इंटरेस्ट लोगों का खत्म हो रहा है, मतलब यहां से पैसे को खींचा जा रहा है। कॉन्फिडेंस लो का मतलब ये है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लो हो चुका है लगभग हर, या फिर
जो मीडियम तबके के एक्सचेंज हैं उन पर मॉडरेट है, यानी थोड़ा सा बीच का हिस्सा। लेकिन जो बहुत छोटे हैं उनकी कोई ज़्यादा देखिए गिनती होती नहीं, क्योंकि वो वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं होता। तो जो मेजर एक्सचेंज होते हैं, बड़े एक्सचेंज होते हैं, वहाँ पर अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, मतलब आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। तो साहब अब ये न्यूज़ आपके सामने लेके आना, इसकी वजह यही थी कि देखिए हम देखी दिखाई चीज़ें तो सारी बता सकते हैं, सबको पता होती है, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं कि सारे बीएनबी में ही हैं। भाई वेब्स में भी तो हैं बहुत से लोग, तो वेब्स वालों के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ना, या और जो भी टोकन है तो सबके। मेरी कोशिश वही रहती है कि जो चीज़ हमारे कहीं नुकसान पहुंचा रही है उसको भी आपके सामने लाऊं, या कोई चीज़ आपके फायदे में है तो वो भी आपके सामने लाऊं। जैसे बोन था, कुछ फायदे का सौदा था, वो भी आपके सामने रख दिया लाके। अब देखा कि वेब्स आपके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, तो वेब्स की आपके सामने लेके आ गया हूं। अब भाई मैं यहां सिर्फ एक चीज यही कहना चाहूंगा कि भाई देखिए वेब्स में जिसका भी इन्वेस्टमेंट है, आपके सामने मैंने कंडीशन रख दी है। अब आपको करना क्या है, ये डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैं आपको ये चीज बताऊं कि आप कंडीशन देख सकते हैं, जब स्टेबल कॉइन की ये दशा हो चुकी है तो फिर वेब्स की क्या हालत होगी आप खुद समझ लीजिए। क्योंकि मैं यहां आपको ये नहीं कहूंगा कि आप विड्रॉ कर लीजिए या जो भी है, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा। मैं आपके सामने सिचुएशन लेके आ गया हूं कि ये सिचुएशन वेब्स के साथ चल रही है, क्योंकि उसका एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन यूएसडीएन आधे से ज्यादा डीपैक हो चुका है, आप ये मान लीजिए। अगली न्यूज लेते हैं एक्सचेंज। अरे ये एक्सचेंजों के साथ चल के आ रहा है किसी एक, पहले तो OKX के साथ ही था, अब यहां पर get.io, एल बैंक, सबके साथ एक ही प्रॉब्लम चल रही है। सबके सर्वर डाउन है, सबका विड्रॉल बंद है। कहीं कुछ बड़ा खेल है क्या, अभी नहीं कह सकते साहब, देखिए बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। अभी केवल हम वही देख सकते हैं जो ये दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी सब एक ही कह रहे हैं कि हमारे साथ सर्वर की प्रॉब्लम है, कोई कहता है हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, यानी सब एक ही तरह की तीनों ने प्रॉब्लम बताई है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ सर्वर की प्रॉब्लम है और हम बहुत जल्दी आपके साथ ये सब चीज़ें सही कर देंगे, आपका फंड सेफ है। लेकिन भाई अब इस चीज़ को कैसे माने, अब मानना तो सिर्फ इतना ही पड़ेगा कि जो ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन फिलहाल 3 एक्सचेंज हैं, get.io, एल बैंक और OKX, और ये तीनों ही की कंडीशन लगभग एक ही जैसी है, तो थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हैं। भाई कोई जबरदस्ती कहते हैं कि डिपॉजिट करने की कोशिश ना करें, डिपॉजिट करना तो आसान है और मुझे लगता है एक्सचेंज शायद कर भी लेंगे, लेकिन आपको विड्रॉ नहीं देंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अभी शांत रहिए, वो कहते हैं ना थम्बा, तो अभी थोड़ा सा आप थम के रहिए, ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब फंड चलते हैं तो एक के बाद एक फंड निकलते हैं, तो वही चीज़ कहीं ना कहीं ये सब आजकल चल रही है। तो देखिए साहब, मैंने आपके सामने दोनों चीज़ें रख दी हैं, अब आपको क्या करना है ये आप डिसाइड कीजिए। मेरा काम था आपको केवल नॉलेज देना। तो यहाँ पर आपके सामने वेब्स भी है और यूएसडीएन भी है कि इनका क्या कहानी है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डीप मामला हो जाएगा। इधर आपका तीनों एक्सचेंज हैं, मार्केट के हालात वैसे ही हैं जैसे हैं, कोई उलट फेर नहीं। BTC अपना वही 16,700 750 इसके आसपास ही चल रहा है। तो ये कहो कि BTC में कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है तो वो भी नहीं चल रहा है, एक तरह से वो कहते हैं साइड पे, या हो सकता है संडे है इस वजह से हो सकता है, कल जैसे मार्केट खुलेंगे तो मे भी कुछ थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा, वो भी US मार्केट के हिसाब से, क्योंकि जब मार्केट खुलेंगे तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं हमारी क्रिप्टो मार्केट पर भी दिखाई देगा। तो इसका इंतजार हमें कल ही करना पड़ेगा। तो मार्केट में तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है जिसके हम ये सोच सकें कि मार्केट हिसाब से कुछ फेरबदल होगा, लेकिन मार्केट तो कल ही होगा, जो होगा जैसा होगा। तो ये थे कुछ अभी तक के अपडेट, बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।